Hello everyone, welcome to the channel. I am your mentor Khansa and today we are going to talk about क्वेश्चन टैग. So सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. क्वेश्चन टैग के बारे में जानने के लिए क्वेश्चंस को भी देखेंगे. क्वेश्चन टैग आर द स्मॉलेस्ट क्वेश्चंस दैट कम एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस. मतलब कि सेंटेंस के एंड में आता है question tag. We use question tags to check whether something is true or to ask for agreement. मतलब कि चेक करते हैं क्वेश्चन पूछ करके, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना लास्ट में कि तुम दिल्ली जा रहे हो ना. तो ये जो है ना, जो लास्ट में पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन टैग का एक पार्ट है. तो हिंदी में है ना यूज होता है, क्वेश्चन टैग में हम लोग क्वेश्चंस की तरह पूछते हैं. मतलब कि उससे हम एग्रीमेंट के बारे में पूछते हैं कि वो सही है या फिर नहीं है. चलिए उसका कुछ रूल्स है, हम लोग आज डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चंस टैग में सबसे पहला जो हमारे पास में रूल दे रहा है वो है कि क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड आफ्टर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. देखो दोनों में अफर्मेटिव सेंटेंस भी होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं. जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, ये अफर्मेटिव है, आई गो टू स्कूल. नेगेटिव होगा आई डोंट गो टू स्कूल. तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में भी होगा आई गो टू स्कूल, और क्वेश्चन टैग नेगेटिव में भी होगा आई डोंट गो टू स्कूल. बट नॉट आफ्टर क्वेश्चंस. मतलब कि इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्वेश्चन टैग नहीं होंगे. डू यू गो टू स्कूल, इसमें नहीं होगा. डोंट यू गो टू स्कूल, इसमें भी नहीं होगा. व्हाई डू यू गो टू स्कूल, इसमें भी नहीं होगा. एंड व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, इसमें भी नहीं होगा. मतलब कि 6 टाइप से जो हम लोग सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH सेंटेंस एंड WH नेगेटिव सेंटेंस. तो आपके 4 में नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका असर्टिव एंड नेगेटिव में होगा. पहला चीज क्लियर है. दूसरा चीज है कि वी मोस्ट ऑफन पुट नेगेटिव टैग्स आफ्टर अफर्मेटिव सेंटेंस. मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम लोग नेगेटिव टैग करेंगे. और अगर हमारा नॉन नेगेटिव सेंटेंसेस है, मतलब कि वो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो उसके साथ में हम लोग अफर्मेटिव को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वी आर बिजी. तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, आंट वी. ये क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमने नेगेटिव पुट किया है टैग को, वी आर बिजी. तो हमने क्या किया है, आंट वी. अब यहाँ पे है यू हैवंट डन योर असाइनमेंट. तो हैव यू, मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव को यूज किया है. ये देख लीजिए, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन टैग के बारे में हम लोग बार बार जिक्र करेंगे. यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस जगह पे नेगेटिव, और यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव को यूज करते हैं. मतलब कि टैग हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. नेगेटिव अगर टैग है तो हमारा सेंटेंस जो होगा वो अफर्मेटिव होगा, और अगर पॉजिटिव टैग है तो हमारा सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा. तो हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, आंट वी. आंट वी क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आर नॉट का. आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आप कह लीजिए कि आंट है ना. क्या हम आर नॉट को लिख सकते हैं या फिर हम आंट ही यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने नोट में दिया है कि नेगेटिव्स आर यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड बट फुल फॉर्म्स आर पॉसिबल इन फॉर्मल स्पीच. मतलब फुल फॉर्म को भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे प्रॉमिस्ड टू रिपे अस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. तो यहाँ पे हमने डिडंट दे को यूज नहीं किया, हमने यूज किया है डिड दे नॉट. मतलब कि ये भी आपका सही है फॉर्मल स्पीच में. तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज हमें करना है. आगे हम लोग देखते हैं इसके और भी बहुत सारे रूल्स को. तो अब हमारे पास जो रूल्स आ रहा है वो इंपॉर्टेंट ही है. इफ द मेन सेंटेंस हैज एन ऑक्सिलरी वर्ब. अगर मेन सेंटेंस को ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट अगर हम लोग बात करें तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है. मैं जाता हूं, आई गो, है ना. और मैं गया, आई वेंट. इन दोनों को छोड़ के बाकी सब में ऑक्सिलरी वर्ब होता है. तो ये क्या कर रहा है, इफ द मेन सेंटेंस हैज एन ऑक्सिलरी वर्ब दिस इज रिपीटेड इन द क्वेश्चन टैग. मतलब कि अगर हैज है तो वहां पे हैजंट हो जाएगा. ठीक है, हैजंट, तो ये रिपीट हो जाएगा. एम है तो एमेंट, यहां पे रिपीट हो जाएगा. तो कह रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब अगर है तो वो आपके टैग में, सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो टैग में वो रिपीट हो जाएगा. अब बोल रहा है कि इफ द मेन सेंटेंस हैज नो ऑक्सिलरी, अगर ऑक्सिलरी नहीं है तो क्या करेंगे, द क्वेश्चन टैग हैज डू. मतलब कि यहाँ पे डू भी लग सकता है और आपके पास में डिड भी यूज हो सकता है. मतलब प्रेजेंट के लिए डू एंड पास्ट के लिए हम डिड का यूज करेंगे. आइए इस चीजों को हम लोग देखते हैं. नॉन ऑक्सिलरी हैज में हैव बोथ फॉर्म.
एक चीज और ध्यान लीजिए कि जिसके पास में हैज है उसका दो फॉर्म हो सकता है, क्योंकि दो तरीके से हम लोग हैज का यूज करते हैं। एक तो हम लोग सेंटेंस में करते हैं, स्ट्रक्चर्स में करते हैं, और एक एज ए मेन वर्ब की तरह करते हैं, जिसका मतलब होता है हैज हैव का मतलब होता है पास होना। हैज हैव का मतलब होता है पास होना, पास होना, होना। तो चलिए इन दोनों फॉर्म को देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि सोहन हैज पास द एग्जाम। तो बताइए कि ये कौन से टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सोहन हैज, यहां पे हमने V3 दिया है, इसलिए ये हैज ऑक्सिलरी वर्ब की तरह है, ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह है। तब इस हैज का क्या करेंगे, हैजंट कर देंगे। ठीक है, पहला चीज। अगर यहाँ पे नॉन ऑक्सिलरी है, मतलब कि ऑक्सिलरी नहीं है, यू स्मोक, तुम स्मोक करते हो, यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर है, हैज, हैव कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डू का, डोंट यू। ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट का है, इसीलिए पास्ट का होता तो हम लोग डिडंट का यूज कर देते हैं। अब देखिए कि हैज का यूज और कैसे हो रहा है। रानी हैज अ सेट ऑफ ब्लू आईज। यहाँ पे हैज देखो ना, ये हैज जो है ना, ये पास होने को, मतलब कि उसके पास में ब्लू आईज है। तो इसके बाद हमने V3 का यूज नहीं किया, मतलब कि मेन वर्ब नहीं है, यही आपका मेन वर्ब की तरह मतलब कि काम कर रहा है। रानी हैज अ सेट ऑफ ब्लू आईज। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें या तो हम हैजंट भी कर सकते हैं, या फिर हम डजंट भी कर सकते हैं। डजंट शी, जैसा कि हम लोगों ने नीचे किया है। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है। यहां पे हैव के बाद V3 नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। यू हैव अ कार मतलब डोंट यू, यहां पे मैंने हैवंट नहीं यूज किया है। ठीक है, हैवंट कर भी सकते हैं। मतलब क्या कि अगर हैज के बाद में, हैज और हैव के बाद में अगर आपके पास में V3 आ रहा है, तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसका नेगेटिव कर देना, हैजंट या फिर हैवेंट। लेकिन अगर आपके पास में हैज, हैव, हैज एंड हैव ये आया है, एंड देन आफ्टर आपके पास में अगर नाउन है, नाउन आ रहा है डायरेक्ट, देखिए ना आप, ये पहले वाले में रानी हैज अ सेट ऑफ ब्लू आइज, यहां भी नाउन है। यू हैव अ कार, ये भी नाउन है। तो अगर नाउन आ रहा है तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप हैज, हैव जो है उसका, उसके साथ में नॉट लगा दीजिए, मतलब कि हैजंट एंड हैवेंट, जैसा कि ऊपर में किया हम लोगों ने, या फिर आप इसके साथ में डू, डू नॉट मतलब कि डोंट कर सकते हैं, या फिर डजंट भी कर सकते हैं, डजंट भी कर सकते हैं। तो आप सीख गए कि मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हैज, हैव का है तो वहां पे हैजंट या हैवेंट होगा। लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट की तरह है कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, तो वहां पे आप हैवेंट भी कर सकते हैं या फिर डोंट भी कर सकते हैं। ये दोनों को आप यूज कर सकते हैं। और अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो वहां पे आप डजंट भी कर सकते हैं, जैसे कि ही हैज अ कार, तो ही हैजंट हो जाएगा, हैजंट ही, या फिर आप कर सकते हैं डजंट ही। ये दोनों फॉर्म यूज हो सकते हैं। तो ये भी आपका दोनों पॉइंट क्लियर हो गया यहां से कि भाई अगर आपके पास में ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसी को रिपीट कर दो नेगेटिव में, और अगर ऑक्सिलरी नहीं है तो यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट या डिड का यूज किया जाएगा। वही फैमिली होगी, मतलब कि ये डू फैमिली है, डू का ही आपका क्या होता है, पास्ट डिड, और इसका वी फिफ्थ क्या होता है, डज। ठीक है, डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज, ये पूरे के पूरे आपके एक डू की फैमिली होती है। तो इस फैमिली के ही चीजों को यूज किया जाएगा। और हैज और हैव का दोनों तरीका भी बता दिया कि अगर हैज, हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसका हैजंट या हैवेंट होगा, और अगर वो सिंपल तरीके से यूज किया है उसके बाद सिर्फ नाउन है, तो वहां पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं, हैजंट, हैवेंट भी हो सकता है, और डोंट और डजंट भी हो सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि और इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या है। अब आइए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। यूजुअली इफ द मेन क्लॉज इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, एंड इफ द मेन क्लॉज इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, है ना। पहले ही हम लोग इस चीज को देख लिए। एग्जाम्पल देख रहे थे भाई, क्या है एग्जाम्पल, इट्स कोल्ड, ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या बोला, इजंट इट, नेगेटिव हो गया। अगर यहाँ पे है इट इजंट कोल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, इज इट, ये पॉजिटिव हो गया। मतलब इधर पॉजिटिव तो नेगेटिव इधर, और इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। यहाँ पे दे रहे हैं ही इज अ डॉक्टर, इजंट ही, मतलब ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव। यू वर्क इन अ बैंक, डोंट यू, ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो गया। यू हैवंट मेट, ये देख लीजिए, हैवंट मेट, ये हैवंट मेट मतलब कि V3 यहाँ पे यूज हुआ, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हम हैव यू करेंगे। कभी भी यहाँ पे आप डू का यूज नहीं कीजिएगा, डू यू ऐसे बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ये कब करेंगे, जब आपका हैवंट एंड हैजंट सिर्फ और सिर्फ उसके बाद में नाउन्स का यूज किया गया है। शी इजंट कमिंग,
तो शी इजंट कमिंग ये नेगेटिव है एंड देन इट वुड बी पॉजिटिव। आई होप यू आर जस्ट गेटिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या और हमारे पास में रूल्स है। तो अब आता है कि भाई विद और विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, विद एंड विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बारे में देख लेते हैं। इफ द मेन क्लॉज हैज एन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें, तो वी यूज द सेम वर्ब इन द क्वेश्चन टैग, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात कर लिया था। इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको फिर से मैंने बता दिया कि डू, डज या डिड का यूज कर लेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो देयर इज वन एक्सेप्शन, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या है कि आई एम अगर दिया हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका हम आंट यूज करते हैं, एमेंट नहीं कर देते हैं। ये हम बताने की कोशिश कर रहे थे, पहले भी हमने क्लासेस में इस चीज को बताया है, अभी भी आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आई एम लिया हुआ है तो यहाँ पे हम आंट का यूज करेंगे, आंट। ठीक है, तो आइए ये चीज भी सीख गए कि एक्सेप्शन क्या है, कि आई एम अगर यूज किया हुआ है तो हम लोग आंट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन चार्ज ऑफ द फूड, तो यहाँ पे एमेंट आई नहीं करेंगे, हम करेंगे आंट आई। ये आपको आना चाहिए। सो दे हैव गॉन, यहाँ पे V3 है, अवे फॉर अ फ्यू डेज, यहाँ पे हमने हैवंट दे कर लिया है। दे weren't here, were they, he had met him before, hadn't he, this isn't working, isn't it, I said that, didn't I। देखिए ये पास्ट है, ठीक है ना, V2 यूज किया हुआ है, इसलिए हमने didn't के यहाँ पे यूज किया है। जो हमने पहले बोला कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा तो डू, डज या विल, डिड का यूज होगा। अगर प्रेजेंट है तो डू डज, पास्ट है तो डिड। यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, डू यू, शी ईट्स नॉन वेज, डजंट शी, यहाँ पे भी आपको नहीं दिखने को मिल रहा है, ऊपर में भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे डोंट यूज किया है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव हो जाएगा। प्रेजेंट का नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दीज। अगर कोई भी क्वेरीज होगा इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट में बताना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को चलते हैं और हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा मोडाल से रिलेटेड, विथ मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स का क्या है, सिंपल है। मोडाल वर्ब्स के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इफ देयर इज मोडाल वर्ब्स इन द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द क्वेश्चन टैग्स यूजेस द सेम मोडाल वर्ब, सेम मोडाल को यूज करना है। दे कुडंट हियर मी, could they मतलब इधर नेगेटिव, देन द पॉजिटिव। यू वॉन्ट टेल एनीवन, वॉन्ट क्या है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें से क्या निकल के आएगा, वैल्यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मैं आपको बता दूं, लास्ट में क्वेश्चन देना जरूरी है, लास्ट में क्वेश्चन देना जरूरी है। तो किसका किसका क्वेश्चन टैग बन सकता है, तो अफर्मेटिव का बन सकता है, नेगेटिव का बन सकता है। क्या इंटेरोगेटिव का बन सकता है, नहीं। क्या इंटेरोगेटिव नेगेटिव का बन सकता है, नहीं। क्या WH सेंटेंस का बन सकता है, नहीं। क्या WH नेगेटिव का सेंटेंस का बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। तो आपका जो बनेगा अफर्मेटिव एंड नेगेटिव का। अब ये बात आती है कि ये क्वेश्चन तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा, सभी में लास्ट में रहेगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट के बारे में मैं बता दूं कि सब्जेक्ट जो आपका यहाँ पर है उसी चीजों को आपको यहाँ रिपीट भी करना है। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिपीट होगा, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ में रिपीट किया जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया है। अगले वीडियोस में मैं आप लोगों को इसके प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा और थोड़े से और भी मॉडल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट को देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।